रैपर्स होते हैं बिस्किट्स के, भुजिया के, ये सब जो रैपर्स है चॉकलेट के, वो उसको वो अपना वहाँ पुणे में इसकी है, और उसको धो के साफ करके वॉश करके उनको पतला पतला काटते हैं और फिर उस पे कारपेट्स वगैरह बनाते हैं। बहुत ये भी किया जा सकता है ना? हाँ, एकदम से हो सकता है ये। लेकिन उसका आप जो है उसको जो उसका लाइफ स्पैन है वो एक बार देखना चाहिए। वो बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट अगर हो रहा है तो उससे नहीं कीजिएगा। अगर जनरली आप बना रहे हैं, वो थोड़ा टाइम रह रहा है, उसकी इंटीग्रिटी रहती है, तो आप बना सकते हैं उससे। हाँ, वहाँ मैं बात करूंगी उनसे, जो मेन मॉल चला रहे हैं उनसे ही बात करूंगी। लेकिन बस हमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम वो मटेरियल उन तक पहुंचाएं कैसे? अगर हम कुरियर करते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा, मतलब सब बहनों को प्रॉब्लम होगी भिजवाना, कुरियर का चार्जेस होता है, सब कुछ होता है, तो बहुत सारी बहनें नहीं करना चाहेंगी कि कौन ये सब करेगा। तो ये हम यहाँ कैसे कर सकते हैं उसी के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि कैरी बैग वगैरह है, बहुत सारे प्लास्टिक आपने जैसे बोला रीयूज, और ये मैं बहुत दिनों से अपनी बहनों से करवा रही हूँ और कर भी रही है सब। और प्लास्टिक बॉटल वगैरह भी मैं भी बहुत उसको रीयूज, उसमें पेड़ वगैरह लगा के मैं करती हूँ, और सारी बहनें भी कर रही हैं। लेकिन जब ये वाले रैपर हैं, जो हॉकर्स वगैरह भी जो आते हैं, प्लास्टिक चून बॉटल वगैरह जो लेते हैं, लेकिन ये रैपर वगैरह हटा देते हैं, बोलते नहीं, और ये हवा में इधर उधर उड़ के इधर उधर हो जाते हैं। रास्ते में भी सब जगह ये तो दिख जाते हैं, क्योंकि चॉकलेट्स के रैपर और बिस्किट्स के रैपर ही तो इतने पतले होते हैं ना, तुरंत उड़ के इधर उधर चले जाते हैं। उसके लिए मुझे विशेष जानना था। और ये क्या होता है कि अगर सबसे ज्यादा नुकसान करता, मैं सुनती हूँ ये अगर अपने जलाते भी हैं तो बहुत गंदा केमिकल निकलता, बहुत ज्यादा नुकसान करता, और अपने इसको बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत जरूरी है। नहीं तो अपना सामान वेस्ट होएगा, अगर बिस्किट ये सब रैपर में नहीं आएगा तो वो बर्बाद होगा, इसीलिए ये रैपर भी जरूरी है। इसे बंद नहीं कर सकते। तो इसको कैसे किया जाए? इसके अगर हम लोग यहाँ अपने अपने शहर में ही अगर कर सके तो उसके बारे पे कुछ प्रकाश डाल सकती हैं आप? इसका जो आपने जैसे बोला कि मैट्स वगैरह बनाते हैं, इससे जो कैरी बैग्स वगैरह बहुत इजीली बन जाते हैं, उस तरह की मशीन्स होती हैं। तो बस ट्रेनिंग थोड़ा सा करना है लोगों को कि किस तरह से उनको ट्रेन किया जाए, उसको किस तरह से काटा जाए, किस तरह से उसको मतलब जो आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो मैट बनाना चाहते हैं या कैरी बैग बनाना चाहते हैं, उससे बहुत ही इजी है। यहाँ पे भी बन सकता है, और इस तरह की ट्रेनिंग देने के लिए भी यहाँ पे कुछ संस्थाएं हैं जो कि जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको ट्रेन करते हैं। आरसेटी का नाम आपने सुना होगा। आरसेटी अच्छा। ट्रेनिंग सेंटर एक है बुर्ला में। संबलपुर की मैं बात कर रही हूँ, मेरे यहाँ पे है, और आरसेटी हर अच्छा। शहर में रहता है। आरसेटी एक ट्रेनिंग सेंटर होता है जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ट्रेन करता है। तो आप उनकी भी मदद ले सकती हैं, वो इस तरह के काम में बहुत ट्रेन करते हैं। देन आपको लोन भी दिलाते हैं नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंडर, कि आप 1-1.5 लाख उनका से 5 लाख तक का लोन ले सकती हैं आप वहां से। आप किसी भी सेंटर का एक नंबर मुझे दे सकती हैं? मैं उनका ठीक है, मैं पता लगाती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ के सेंटर का पता है। जो आपके जो भी हेड ऑफिस है या जो है, उनका नंबर मैं आपको दे दूंगी सुशीला जी के थ्रू। हाँ, सुशीला जी को दे दीजिएगा, हमें मिल जाएगा। जी। हाँ, चलिए अब मैं, आप अपना जो बता रही थी बताइए। हाँ, तो जैसे कुछ लोगों का फ्लैट होता है, तो वहां पे फ्लैट में आप कंपोस्टिंग करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन कुछ लोगों का जो बैकयार्ड होता है, बगीचा होता है उनका, वहां पे वो लोग कंपोस्टिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। तो जो जिनका बैकयार्ड होगा, वहां पे मैं बोलना चाहूंगी कि जो आपके किचन से वेट वेस्ट निकलता है वो अलग रखें, और एक 2 गड्ढे करें। पहले गड्ढे में आप जितना भी आपका किचन वेस्ट है, एक दिन का डालेंगे। ऊपर से आप मिट्टी डाल सकते हैं, थोड़ा सा उसमें पानी डालेंगे, सो दैट वो वार्म रहे, वो एकदम सूखा ना हो जाए।
फिर उसके ऊपर फिर से अगले दिन का वेस्ट एक और बार डाल देंगे, किचन का वेस्ट। तो इस तरह से आपका 15-20 दिन निकल जाएगा वहाँ पे। इनफैक्ट अगर थोड़ा-सा 3 फीट तक का भी अगर आप गड्ढा करेंगे, तो आराम से 1 महीना आप वहाँ पे एक पूरा जो किचन वेस्ट को एकदम ऊपर तक, एकदम सरफेस तक वो आ जाएगा। तो फिर आपको वहाँ पे 40 से 50 दिन तक आपको थोड़ा-थोड़ा पानी देना है, ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम पानी देके उसको वार्म रखना है। उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर या कुछ भी आपको ऐसा कवर लग रहा है, जिसको कि उसको वार्म और मॉइस्चर डालने के लिए आपको सही लगेगा, वैसा आप कवर करके रख दीजिए। और 1 महीने के अंदर वो जो है कंपोस्ट बन जाएगा। वैसे ही जो दूसरा गड्ढा है, जो 30 दिन तक आपने उसको ढक के रखा था, उस 30 दिन में दूसरे गड्ढे में आप ऐसे भर के आप उसको ढक के कंपोस्ट बन जाएगा। और जब तक वो 30 दिन का खत्म होता है, यहाँ पे जो आपने पहला गड्ढा बनाया उसका कंपोस्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। आप उसको निकाल के अपने किचन गार्डन में डाल सकती हैं। और मैंने राइट में दिखाया भी है कि आप कैसे वर्टिकल किचन गार्डन्स बना सकती हैं, प्लास्टिक को काट के, या फिर आजकल किचन गार्डन का सेटअप भी मिलता है। तो बात ये है कि अगर आपने वेट वेस्ट अपने घर में प्रोसेस कर लिया, तो जो ड्राई वेस्ट में प्लास्टिक जाता है, तो वो क्योंकि वेट वेस्ट में मिक्स नहीं होता, तो वो थोड़ा क्लीन होता है और रैग पिकर्स या कबाड़ी वालों को अलग करके रिसाइक्लिंग करने में ज़्यादा मदद मिलती है। तो वैसे मतलब इधर आप प्लास्टिक वेस्ट को प्रोसेस करिए, इधर आप वेट वेस्ट को प्रोसेस करिए। सहायता दोनों में ही मिलती है। और जिनका फ्लैट है, जिनके घर के आसपास ज़्यादा जगह नहीं है इस तरह के गड्ढे बना के आपको कंपोस्ट बनाने के लिए, उनके लिए टेराकोटा का ये जो होम कंपोस्टर है, 3 स्टेप का होता है। ये ऑनलाइन भी मिलता है, 2 से 3 हज़ार में, प्लास्टिक का भी मिलता है, बहुत तरह के मटेरियल्स में होता है। तो यहाँ इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और नीचे एकदम उसका जो मॉइस्चर है वो रहेगा। मतलब जैसे आप धीरे-धीरे कचरा डालेंगे, उसके साथ एक पाउडर आता है, उसको और थोड़ा-सा मिट्टी डाल के आप जो उसको कंपोस्ट करेंगे, तो उसका जितना भी मॉइस्चर है इधर उड़ जाएगा या फिर एकदम नीचे के कंटेनर में रहेगा। तो इस तरह का भी आप एक कंपोस्टर यूज़ कर सकते हैं अपने घर में कंपोस्ट बनाने के लिए। और साइड में तो आप देख ही रहे हैं कि प्लास्टिक के कंटेनर से, बाल्टियों से आप कैसे किस तरह से आप पेड़-पौधे लगा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो ये हो गई हमारे हाउस होल्ड की बात कि हम अपने घर के लेवल में हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हम हाउस होल्ड पे करते रहेंगे तो नहीं होगा। हमें अपने जो पॉलिसी लेवल में जो हमारे लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनको भी हमें मेरे को ध्यान पुश ही नहीं करना आया है था। कि उनको अरे आज हमारी हमें पर्यावरण की थी और बहुत जरूरी थी। जी, तो जो हमारे गवर्नमेंट लेवल पे हमें बहुत सारे पॉलिसी लेवल डिसीजंस भी लेने चाहिए। सबसे पहली बात है कि हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करना है। मैं जिस शहर में रहती हूँ, वहाँ पे 2017 से जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जो थैली में हम लोग सामान भर के लाते हैं और जो दुकानों में कैरी बैग्स के रूप में हमको दे दिए जाते थे, तो उसको यहाँ पे बैन किया गया है। 3 से 4 साल हो गए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुधार आया है। एक तो पहली बात है कि प्लास्टिक वेस्ट नहीं है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं होता, तो हमारे लैंडफिल में कम प्लास्टिक जा रहा है। लोग ऐसे कचरा नालियों में डाल देते थे, तो वो नाली ब्लॉक हो जाती थी, बारिशों में बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और प्लास्टिक बैन के कारण बहुत सारे अलग-अलग एमएसएमईज़ को, बहुत सारे एसएचजीज़ को आजीविका मिली है। ऐसे कि वो लोग जैसे पेपर के हैंडबैग्स बनाते हैं, पेपर के। इस समकित कोठारी को मैम प्लीज रिमूव कर दीजिए। यस
तो सबसे पहले ये है कि बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक हमारा रहना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि हमारे जो रीयूजेबल कटलरीज हैं, जैसे बैंकेट्स हैं, पार्टी हॉल्स हैं, हमारे शहर में बहुत सारे हैं। और ये सारे जो बैंकेट और पार्टी हॉल्स हैं, इनका क्या है कि गवर्नमेंट के अंडर बहुत सारे हैं, बहुत सारे होटल्स के अंडर हैं। तो यहाँ पे रीयूजेबल कटलरी, जैसे जो हमारे प्लास्टिक के स्पून्स या फोम के जो प्लेट्स होते हैं वो यूज होते हैं, क्योंकि एक बार यूज करके हम फेंक देते हैं उनको। तो इस जगह में गवर्नमेंट को इस तरह के रेगुलेशन लाने चाहिए कि आपका अगर बैंकेट हॉल है, पार्टी हॉल है, कहीं पे शादी का कोई भी फंक्शन हो रहा है, तो वहां पे आपको रीयूजेबल कटलरी जैसे प्लेट और चम्मच वगैरह, ये सब मेटल का हो या फिर रीयूजेबल होना चाहिए, इस तरह का हो। और एल्स आप एकदम जो पत्ते के जो प्लेट्स होते हैं उसमें आप खाना परोसे, उसको आपको बायोडिग्रेडेबल है, फूड के साथ वो बायोडिग्रेड हो जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह के कानून एक्चुअली बन रहे हैं। मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ, इस तरह के अभी एक इनिशिएटिव हो रहा है, प्लेट बैंक। आप हर बैंकेट में आपको प्लेट बैंक का एक रेगुलेशन है कि आप बिल्कुल प्लास्टिक के कटलरी और प्लेट्स आप यूज नहीं कर सकते हैं। इस तरह का ऑफिस ऑर्डर बन के जाता है। और अगर ये लोग लागू नहीं करते हैं, ये नहीं मानते हो, तो उनके ऊपर फाइन का भी प्रोविजन है। तो इस तरह का भी किया जा रहा है यहाँ। देन उसके बाद बहुत सारे जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, तो उनको जो लोग की लीफ प्लेट्स बनाते हैं, पेपर बैग्स बनाते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से एनकरेजमेंट मिलना चाहिए। अगर वो लोन अवेल करना चाहते हैं, अगर उनको मार्केटिंग में हेल्प चाहिए, तो गवर्नमेंट उनको रेफर कर सकता है। अगर उनके जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं कहीं पे, या फिर कुछ भी, जिस तरह से गवर्नमेंट हेल्प कर सके, इन सारे इंस्टीट्यूशंस को वो हेल्प करे, तो उससे बहुत ही फायदा मिलता है। और चौथी चीज ये है कि हमारे जैसे कम्युनिटी रिसाइकलिंग की बात मैंने बोली, तो हम कम्युनिटी कंपोस्टिंग सेंटर क्यों नहीं बना सकते हैं? तो कम्युनिटी कंपोस्टिंग में कुछ नहीं होगा, दो बड़े बड़े जो टैंक्स होंगे, जैसे सीमेंट के टैंक्स बनाए जा सकते हैं, उसमें लोग अपना वेट वेस्ट हर दिन का डाल देंगे। थोड़ा सा कम्युनिटी से दूर बनेगा तो स्मेल ज्यादा नहीं आएगी। ऐसे हर दिन का ऐसे वेट वेस्ट डाला जाएगा उसमें, और उसमें ऊपर से मिट्टी डाल के और एक सोल्यूशन आता है, वो सोल्यूशन स्प्रे करके उसको छोड़ देंगे। तो एक जो पूरा टैंक है वो पूरा भर जाएगा, तब तक दूसरा वाला आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से कम्युनिटी कंपोस्टिंग बन सकता है। तो इससे क्या है कि प्लास्टिक जो है वेट वेस्ट के साथ मिक्स नहीं होगा, और इसको रिसाइकिल करने में ज्यादा आसानी होगी। फिर एक और जो लास्ट चीज जो मैं अभी अभी बहुत इस पे काम कर रही हूँ, वो है बायो माइनिंग। जो हमारे एग्जिस्टिंग डंप यार्ड्स हैं, तो वो क्या है, हम उनको ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। इवन दो लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसके ऊपर घर बनाना चालू कर देते हैं। जैसे कोई भी खाली प्लॉट होता है, तो बहुत लोग वहां पे कचरा डालते रहते बहुत सालों तक। और जब किसी को अपना घर बनाना होगा वहां पे, वो वहां पे मिट्टी डाल देते हैं, वहां पे घर बनाना चालू हो जाता है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डेंजरस ये है कि वो जो कचरा है वो वहीं रहेगा, बहुत साल तक रहेगा, और वहां से ग्राउंड वाटर पोल्यूशन होगा। देन वहां पे गैस फॉर्मेशन भी होती है। अगर बहुत ज्यादा दिनों तक वहां पे कचरा दब के रहा, तो गैस पोल्यूशन हो सकता है। मतलब गैस निकल सकता है वहां से, और मे बी एक्सप्लोजन भी हो सकता है, आग भी लग सकती है, अगर बहुत ज्यादा कचरा वहां पे रहा तो बायो माइनिंग में क्या होता है कि ऐसे ही जगह पे जो पुराना प्लास्टिक जो दब के पड़ा है, उसको निकाला जाता है। जो रीयूज हो सकता है उसको रीयूज किया जाता है, लेकिन जो कचरा जो बच जाता है, जो इनर्ट वेस्ट होता है, जो बिल्कुल किसी चीज से रिएक्ट नहीं करता है, जिसका कुछ भी हम बना नहीं सकते, उसको साइंटिफिक लैंडफिल में डाला जाता है। साइंटिफिक लैंडफिल जो होता है, वो बहुत मतलब 200-300 मीटर गहरा होता है। उसको अच्छे से लाइनिंग किया जाता है, सो दैट वहां से जो भी केमिकल निकले, जो भी है पानी, लीचेट जो भी है, उसको हम लोग अलग तरह से निकाल के प्रोसेस कर सकते हैं। तो बायो माइनिंग बहुत ही साइंटिफिक चीज है, अभी नई नई चीज आई हुई है ये। तो लोग को ये लगता है कि अभी जितना भी प्लास्टिक हमने डंप किया सो किया, अब से हम
प्लास्टिक जो है रिसाइकिल करेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, जो हमारा प्लास्टिक दबा पड़ा है उसको भी हमें एक तरह से रिसाइकिल, एक तरह से प्रोसेस करना पड़ेगा, वरना वो फ्यूचर में बहुत डेंजरस हो सकता है। फिर ये मैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं मैं बताना चाहूंगी कि कोची में हमारा एक सोर्स सेग्रीगेशन का प्रोजेक्ट था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। वर्मी कंपोस्टिंग होता है आंध्र प्रदेश में। आंध्रा में जो जो भी कम्युनिटी से वेस्ट निकलता है उसमें जो केचुए होते हैं उसके थ्रू से उसको वर्मी कंपोस्टिंग किया जाता है। ये बहुत शहरों में, ऑलमोस्ट हर शहर में इनका ये किया गया है। और मुंबई के गोरई में एक डंप साइट रेमिडिएशन, जैसे कि मैंने बायो माइनिंग का बताया, तो उन्होंने वैसे ही डंप साइट रेमिडिएशन किया है, जहाँ पे बहुत सालों से कचरा पड़ा था। धीरे धीरे करके उसको हटाया, जितना भी उससे कचरा रिसाइकल प्रोसेसिंग हो पाया वो किया। और बाकी वहां पे एक बहुत अच्छा गार्डन बनाया गया। उसके जो कंपोस्ट है, जो एक होता है ना कि मिक्स्ड वेस्ट में डाला, मिक्स्ड वेस्ट वहां पे डाला गया है, तो बाकी जो वेट वेस्ट है उससे तो कंपोस्ट बन गया होगा, लेकिन जो ड्राई वेस्ट है उसको निकाल के उन्होंने बहुत ही अच्छा वहां पे एक पार्क बनाया है। और ये कुछ आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे टायर से आप किस तरह की अच्छी चीजें पार्क सजाने के लिए या फिर अपना बैकयार्ड कुछ सजाने के लिए आप बना सकती हैं, वर्टिकल गार्डन बना सकती हैं। तो ये जो फोटोज है, ये जो हाथी की फोटो है और वो जो लेफ्ट साइड में ऊपर है, ये मैंने श्रीलंका में देखा था। बहुत ही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट लगा था मुझे, तो मैंने वहाँ का फोटो डाला है। तो ये मैं उड़ीसा का SWM वैल्यू चेन का मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे किस तरह से काम होता है। ये मेरे शहर के अपने जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ की फोटो है। तो यहाँ पे जो है सॉलिड वेस्ट वैल्यू चेन में शुरू से लेके एंड तक, जैसे घर से जो सेग्रीगेशन होता है उससे लेके डिस्पोजल तक किस तरह से उनको वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है। तो आप जब फोटो में देख रहे होंगे कि घर से दो प्रकार का जो कचरा आता है, एक वेट वेस्ट, एक ड्राई वेस्ट में अलग अलग इन्होंने दिया। फिर जो गाड़ी में लेके जाते हैं वहां पे भी कंपार्टमेंटलाइजेशन किया गया है, एक जगह पे गीला, एक जगह पे सूखा कचरा, ऐसे लिखा हुआ है। लोग अलग अलग से फेंक के जाते हैं या फिर जो लोडर है वो उनको देने से वो अलग करके डाल देते हैं उसमें। वहां से जाता है हमारा माइक्रो कंपोस्टिंग सेंटर। तो वो जो सेंटर है, आप जो देख रहे हैं ब्लू कलर का एक शेड है, तो वो जो कंपोस्टिंग सेंटर है वहां पे 14 जो टैंक्स है, जिस तरह के आप नीचे देख रहे हैं इस तरह के टैंक्स 14 हैं। और वहां पे क्या होता है कि हर दिन का कचरा एक टैंक में डाला, फिर दूसरे दिन दूसरे टैंक में डालेंगे, तो ऐसे 14 दिन तक उन्होंने एक साइकिल किया। फिर जो 15 नंबर डे का जो कचरा है वो फर्स्ट टैंक में डलेगा। ऐसे करके 3 से 4 बार ये साइकिल चलता है। और उसमें एक EM सोल्यूशन होता है, वो उसमें स्प्रे किया जाता है। तो वो जो सोल्यूशन स्प्रे करने के बाद जैसे 4 से 5 साइकिल उसने कवर कर दिए, तो वो 7 टैंक में पूरा कचरा फुल हो जाता है। तो उसके अलावा जो बाकी साइड में और 7 टैंक है उसमें वो प्रोसेस 3 से 4 बार फिर से दोहराया जाएगा। और ये जो फर्स्ट 7 टैंक्स हैं उसमें से तब तक वो सारे कंपोस्ट बन गया होगा। तो जो लेफ्ट साइड में नीचे आप एक टारपोलिन पे आप मिट्टी जैसा कुछ रखा हुआ आप देख रहे हैं, वो एक्चुअली कंपोस्ट है, जो कि वेट वेस्ट से बना हुआ है, जो हमारे घर से निकलता है। तो हर दिन कम से कम 5 से 6 टन इस तरह का कंपोस्ट निकलता है। हर दिन एक टंकी खाली होती है, जैसे सूख जाता है तो एक टंकी खाली होती है, उसको धूप में सुखा के उसको फाइन पार्टिकल्स में उसको निकाल के इसको इस तरह से पाउडर कर देते हैं और वो हमारा बन जाता है कंपोस्ट। और उसको बेचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का ये जो है, ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का एक इनिशिएटिव है। इसमें कोई प्राइवेट पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है। और इसमें हर एक स्टेप में, जैसे कि सोर्स सेग्रीगेशन में तो घर से आता है हमारे कचरा, फिर जो कलेक्शन होता है जो गाड़ी है वहां पे, देन वो जो माइक्रो कंपोस्टिंग सेंटर है वो,
तो इस सब जगह पे हम अब एसएचजीज को लगाने वाले हैं, और सिर्फ महिला एसएचजी नहीं, जो ट्रांसजेंडर एसएचजी है, जो रैग पिकर एसएचजी है, क्योंकि ये रैग पिकर्स जो है वो उनका ऑलरेडी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि कौन सा कचरा कैसे, मतलब कौन सा प्लास्टिक किसमें जाएगा, किसको बेच पाएंगे, कितना भाव मिलता है हर प्लास्टिक का, तो उनको भी बहुत अच्छे से पता है। तो रैग पिकर्स के साथ हमने अभी अभी काम करना शुरू किया है। तो वो बहुत ही अच्छे से अलग-अलग कर देते हैं और इसको प्रोसेस करते हैं, उसका खाद बनाते हैं, और बीच में आप देख रहे होंगे कि एक पैकेट जैसा है, एक कैरी बैग जैसा है, उसमें ये इसका डिज़ाइन मैंने खुद किया था। इसमें जो खाद है वो 1 किलो या 2 किलो खाद, जितना भी उसका कैपेसिटी है, उसको बना के सील करके गवर्नमेंट शॉप्स में हम गवर्नमेंट शॉप के थ्रू से हम बेच सकते हैं उसको। तो ये सारे प्रोसेस में अब हम एसएचजीज को इन्वॉल्व करने वाले हैं, राइट फ्रॉम कलेक्शन, जैसे कि बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है, उसको भी हम देने वाले हैं एसएचजीज को, एसएचजीज चलाएंगे, उससे हम वो कलेक्ट करेंगे। देन माइक्रो कंपोस्टिंग सेंटर चलाएंगे एसएचजीज, और ये जो दुकानें बनेंगी कंपोस्ट बेचने के लिए, वो भी एसएचजी उनका टेंडर लेंगे। तो हम लोग जो है उसको एसएचजीज को ही पूरी तरह से, महिलाओं को ही इस प्रोसेस में हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं। और दूसरी बात, हाँ, तो श्रीलंका में जब मैंने स्टडी किया था तो वहाँ पे जो वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है वो इतना अच्छा है, मतलब आप देखेंगे जैसे मैडम ने बोला था कि छोटा-छोटा चॉकलेट का रैपर मिलता है हमें कहीं पे, वो उड़ जाता है, रास्ते पे पड़ा रहता है। तो मैं बोलना चाहूँगी वहाँ पे जब हम लोग विज़िट करने गए थे तो एक भी रोड पे बिल्कुल कचरा हमें नहीं मिला, कहीं पे इनफैक्ट हमें डस्टबिन भी नहीं मिला। तो उसको श्रीलंका को बिनलेस सिटी कहते हैं। मतलब आप अगर आपको कचरा देना है, आप अपने घर के अंदर रखेंगे, जैसे कचरे की गाड़ी आएगी, आप उनको देंगे। ये नहीं कि पब्लिक में कहीं पे बिन है, क्योंकि अगर आपने डस्टबिन कहीं पे रखा है या कॉम्पैक्टर बिन कहीं पे रखा है, तो ये तो अनअवॉइडेबल है कि उसके आस-पास कोई कचरा नहीं डालेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जाके बिन के अंदर ही कचरा डाले, लोग बाहर भी क्यों डालते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा बाहर ही डाल देते हैं। तो वहाँ पे बिनलेस सिटी बोला गया है उसको। तो वहाँ पे एक तो ये है कि वेट और ड्राई वेस्ट हर जगह पे अलग किया जाता है, हर घर में। तो वेट वेस्ट जो है डोर टू डोर कलेक्शन होता है, और वेट वेस्ट हर दिन उनका कलेक्ट हो जाता है। ड्राई वेस्ट के लिए एक फिक्स डेट, ट्यूसडे या फिर थर्सडे, ऐसे सिटी के हिसाब से अलग-अलग रखा जाता है कि आप ड्राई वेस्ट में आपके कांच का कभी कोई बॉटल टूट गया या फिर कोई तार, मेटल, प्लास्टिक जो आपको देना है, ड्राई वेस्ट के लिए एक दिन फिक्स्ड है जो आपके घर से लेके जाया जाएगा। आपको वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट जैसे हमारे यहाँ पे गाड़ियों में अलग-अलग किया जाता है, वो भी नहीं। वेट वेस्ट हर दिन लिया जाएगा, ड्राई वेस्ट के लिए सिर्फ 1 दिन है। और एक कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट कहा जाता है। तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट क्या होता है, जो हमारे घर में घर बनता है या फिर घर कभी तोड़ के कुछ बनाना होता है, तो वहाँ से जो वेस्ट निकलता है, उसके लिए भी एक सेपरेट हेल्पलाइन है, आप उनको कॉल करिएगा, तो वो अपनी गाड़ी लेके आएँगे, एक फिक्स्ड यूज़र फी आप उनको दे देंगे, टन के हिसाब से, वो उसको ले जाके उससे और भी बहुत अच्छी चीज़ें, जैसे हमारे पेवमेंट्स में जो टाइल्स बनते हैं, टाइल्स लगते हैं, ये सब भी वो रीयूज़ करके उसको बना लेते हैं, रिसाइकिल करते हैं उसको। और जो वेट वेस्ट वो डोर टू डोर कलेक्शन से लेते हैं, उसका ये लोग खाद बनाते हैं। जैसे नीचे की फ़ोटो में आप देख रहे होंगे, वो लोग उसका एक स्क्वायर शेप, एक रेक्टेंगल शेप का मतलब एक पहाड़ जैसा छोटा-सा बनाते हैं, और उससे क्या होता है, जितना भी वाटर कंटेंट है, वो नीचे से एक नाली के थ्रू से चला जाता है, उसको लीचेट कहते हैं। और धीरे-धीरे क्या होता है कि एक जो डंप हमने बनाया, वो अपने आप ही डिकम्पोज़्ड हो जाता है, और एंड में 14 से 15 दिन के बाद वो एक पाउडर, मतलब बहुत ही सूखा एक पाउडर की तरह बन जाता है, जिसको धुनना पड़ता है। राइट साइड में ऊपर का एक मशीन आप देख रहे होंगे, वहाँ पे वो डाल देते हैं, सो दैट जो माइक्रो प्लास्टिक भी होता है, वो भी निकल जाता है उससे, और उससे कंपोस्ट बन जाता है। तो ये तो हो गया हमारा वेट वेस्ट। ड्राई वेस्ट जो है उसको वो लोग रिसाइकिल करते हैं जहाँ पे हो सकता है, और अगर रिसाइकिल नहीं होता है तो लेफ्ट साइड के ऊपर का फोटो आप देख
रहे हैं वो उनका साइंटिफिक लैंडफिल है। तो साइंटिफिक लैंडफिल जो है उसमें वो लोग फिल कर देते हैं जो कि इनर्ट चीजें हैं, जो कि मिट्टी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ना ही कोई केमिकल छोड़ता है, जिससे कोई हार्म नहीं होता एनवायरनमेंट को, वो साइंटिफिक लैंडफिल बना देते हैं उसका। तो वो किया गया है। और बायो माइनिंग वहाँ पे चल रही है। और बायो माइनिंग तो अभी इंडिया में नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा रहेगा कि जितना भी पुराना प्लास्टिक दबा पड़ा है अर्थ में, वो भी निकाल के ये लोग प्रोसेस करेंगे। तो ये एक और चीज है कि मैंने अभी रैक पिकर्स के साथ काम करना शुरू किया है। रैक पिकर्स वो हैं जो हमारे कचरे से बॉटल्स और जो भी रिसाइकिल प्लास्टिक है, जो भी उनको बेच के उनको पैसा मिल सकता है, तो वो उस तरह की चीजें इकट्ठी करते हैं और वो बेचते हैं। तो अभी जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया है, वो मुझे बताते हैं कि हम क्योंकि बिना हाथ में कुछ पहने, पीपी के बिना, गमबूट्स के बिना हम काम करते हैं। कभी पैर में कुछ चुभ जाता है, हाथ में सिरिंज चुभ जाता है, कांटे ऐसे फेंक देते हैं लोग। तो उनको भी नहीं पता कितनी तरह के इन्फेक्शंस उनको हैं। तो मैं ये अपार्ट फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी कुछ भी आपको लगता है कि हैज़ार्डस वेस्ट है, जैसे कि टूटा हुआ काँच है या फिर सेफ्टी पिन हो गया, एक नीडल हो गया, कुछ भी है, तो आप उसको पेपर में अच्छे से रैप करके फेंकिए, सो दैट ये लोग, जब हम लोग इनको एकदम से नहीं हटा सकते। ये हमारे सिस्टम का बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा, जो अगर मैं कहूँगी तो बड़ी बात नहीं होगी। इन्होंने, जो रैग पिकर्स हैं, वो हमारे वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो हम इनकी एक हेल्प करते हैं कि कुछ भी अगर हैज़ार्डस वेस्ट है, तो आप पेपर में अच्छे से लपेट के उसको सेलो टेप में डाल के आप उसको वेस्ट डिस्पोज कीजिए उसको, सो दैट ये लोग जब भी उसको कुछ भी हाथ लगाते हैं तो इनका हाथ वाथ ना कटे। हम लोग अभी इस प्रोसेस में है कि इनको इनका एन्यूमरेशन हो, इनका सर्वे हो रहा है, इनको आईडी कार्ड दिया जाएगा, इनको गमबूट्स और पीपीई किट और मास्क दिया जाएगा। ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन क्योंकि इनकी संख्या इतनी ज्यादा है और बहुत लोगों को कुछ भी नहीं पता अपने बारे में। मैंने ऐसे लोगों से बात की जो ऑर्फन होते हैं, उनको बस ये काम एक इनको दिखा कि हाँ, ये काम मुझे पता है और मैं कर सकता हूँ और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है कुछ और काम करने का। और सही में उनका कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है, ये एक बहुत ही ईज़ी काम उनको मिलता है, तो वो यही करने लगे। ना उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, ना कुछ है। तो इस तरह के लोग जो हैं, वो किसी और काम को ले भी नहीं सकते, हाथ भी नहीं लगा सकते। तो मैं कहूँगी कि कुछ भी आप वेस्ट डिस्पोज़ करते हैं, एक बार ये सोच लीजिए कि ये वेस्ट कहाँ जाएगा, और अगर किसी ने अनप्रोटेक्टेड हाथों से इनको छुआ, तो वो इंजर्ड होगा क्या? उनको इन्फेक्शन होगा क्या? तो ये सोच के आप एक बार डिस्पोज़ करिए। सो ये मेरा प्रेज़ेंटेशन खत्म हो गया। आपको कोई क्वेश्चन्स पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं।